नमस्कार, सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आजकल वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि फिर से एक 10 दिन का मैं ट्रिप करके आई हूँ। जैसलमेर वगैरह घूमने चली गई थी, तो थोड़ा सा है ना पेड़ पौधों का ध्यान कम रख पा रही हूँ। हालांकि फ्रूट प्लांट्स में इतनी ज़रूरत नहीं होती, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स में वेजिटेबल प्लांट्स को थोड़ी सी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इस बार बड़े आराम से मैं वेजिटेबल्स लगा रही हूँ। और आज का ये वीडियो मेरा जाने से पहले का ही है, तब मैं मूली और गाजर जो है की बुआई करके गई थी। और थोड़ा सा शंका में ही थी मैं कि पता नहीं किस तरह से मिलेंगे मुझे पौधे वापस आके। और अच्छी बारिश भी हो गई पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पे काफ़ी, तो इतनी ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे पेड़ पौधों को। मिट्टी में हमेशा से आपको बताती ही रहती हूँ कि कैसे तैयार करनी होती है। ये रॉक फॉस्फेट है, थोड़ा सा ये डाल लेते हैं, इससे जड़ें मजबूत होती हैं पेड़ों की और अच्छी निकलती हैं। नीम की खली मिला ली है मैंने थोड़ी सी, थोड़ा ह्यूमिक फॉलिक पड़ा होता है मेरे पास, वो मैं डाल लेती हूँ। ट्राइकोडर्मा डाल लेती हूँ, कैल्शियम डाल लेती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हो ही, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ जब जो होता है मेरे पास सब डाल लेती हूँ। मिट्टी में बस पहुँचना चाहिए आपका ऑर्गेनिक मैटर, धीरे धीरे करके, तब भी आपके पास हो जब ही डाल सकते हैं। तो ये बढ़िया सी मैंने मिट्टी तैयार कर दी है इसमें। और ये दूसरा वाला भी मैं ऐसे ही तैयार कर दूँगी। मिक्सिंग कर देते हैं इसकी। लगभग है ना 7-7 किलो के करीब मैंने इनमें वर्मी कंपोस्ट पहले भी डाला था थोड़े दिन पहले, अब दोबारा डाल दिया है तैयार करते टाइम। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जड़ वाली जो भी सब्जियाँ होती हैं, कंद वाली जो भी सब्जियाँ होती हैं, उनमें एक बार ही मिट्टी आपको अच्छे से तैयार करनी होती है, क्योंकि बार बार आप गुड़ाई करके आप उसमें है ना खाद नहीं डाल सकते। फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालना पड़ता है आपको, क्योंकि नीचे कंद बनना शुरू हो जाता है, जड़ बननी शुरू हो जाती है, जड़ों की ही सब्जियाँ होती हैं, तो हम लोग उसको बार बार गुड़ाई नहीं कर सकते। और पॉट्स में तो विशेषतया इतनी जगह ही नहीं होती ना जितना हम लोग लगाते हैं। तो थोड़ी सी मेड़ अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी मैंने बना दी है क्योंकि इससे लाइन में लग जाती हैं एक साथ। तो इसमें ये 2-3 तरह की जो मेरे पास रेडिश हैं, मूली पड़ी हुई हैं, वो मैं लगा देती हूँ। मूली की फसल जो है 30-35-40 दिन में तैयार हो जाती है अच्छे से। तो बड़ी तेज़ी से तैयार होने वाली एक फसल होती है, अगर अच्छी मिट्टी आपने बनाई हो तो इसको है ना आप लगा सकते हैं सर्दियों में। तो कई तरह के सीड्स पड़े हुए हैं मेरे पास, ये पहले के मंगाए हुए पड़े हैं, तो इन्हीं को मैं इसमें लगा देती हूँ। बीज आप अच्छी क्वालिटी का ही लें, जो भी लें, क्योंकि है ना छत पे हमारे पास कम स्पेस होती है और उसमें ज़्यादा ग्रोथ हम लोगों को लेनी होती है। तो अच्छा बीज अगर आप लेंगे तो निकलने में भी उसको आसानी रहती है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही लगा दिया था क्योंकि मैं जा रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कुछ बचा हुआ मिले मुझे। और आज मैं आने के बाद अगर आपको बताऊं तो ये पानी की तो कोई कमी नहीं हुई है मेरे पौधों में। अब सर्दी भी आ गई है हल्की सी, पर हाँ, एक गाजर जो मैंने लगाई थी वो तो मैं ढक गई थी। मुझे पता था 6-7 दिन भी ले लेती है, कई बार 5-6 दिन गाजर निकलने में। मूली जल्दी निकल जाती है, तो इसको जो मैं ढक के गई थी वो थोड़ा लैगी हो गया और एक साइड से खुला हुआ था, जो ढेर सारा मोरों ने है ना और गिलहरियों ने खा ली है मूली। तो मैं भी आपको वो अपडेट भी दिखाऊंगी इसमें। तो इस तरह से मैंने ये लगा दी थी। थोड़ा ज़्यादा बीज मैं इसीलिए लगा रही हूँ इसमें कि ये सलामत रह जाए। और फिर थिनिंग कर देते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा भी निकला हुआ हो तो सीड की कोई है ना कमी नहीं है अभी मेरे पास। तो थोड़ा थोड़ा सा ये इसको दबा देंगे सीड को। ये जो छोटे वाले सीड्स होते हैं एक बहुत ज़्यादा अंदर नहीं डालते, फिर इनको निकलने में दिक्कत होती है। बड़े सीड्स हैं जैसे लौकी, पंपकिन वगैरह के हैं, उनको तो हम आधा से 1 इंच 1 इंच तक भी आप अंदर डाल देंगे तो भी निकल आएगा। पर ये हमको थोड़ा ऊपर ही रखने पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा दूर करती जाऊंगी मैं इनको। मूली मेरी छत पे बहुत अच्छी उगती हैं और काफ़ी लंबी लंबी बड़ी भी बहुत आती हैं इसमें, इन जो सीमेंट के पॉट्स हैं मेरे, इनमें
पानी की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती ही नहीं है। सर्दी की सब्जियों में पानी है ना, आपको बहुत भर भर के नहीं रखना पड़ता, बस नमी बना के ही रखनी पड़ती है। तो इसी तरह से बस मैं ये सारी है ना लगा दी है मैंने, और अब पानी थोड़ा और दे दूँगी मैं। पहले से मैं मिट्टी गीली करके रखती हूँ, जिससे बीज डालने के बाद बहुत ज़्यादा पानी है ना नहीं डालना पड़े आपको, और फिर बीज डिस्टर्ब होता है। तो इसमें जो ये नालियाँ बनाई हैं मैं इसी में पानी दे जाऊँगी, अब थोड़ा और ज़रूरत होगी जो ऊपर से। और ये गाजर के लिए जो मैं अभी नहीं बना रही हूँ, इसको मैं ऐसे ही डाल जाती हूँ, और मैं ज़्यादा डालूँगी क्योंकि गाजर का जो है ना छोटी पौध होती है वो माइक्रो ग्रीन्स में भी बड़ा अच्छा काम आती है, हेल्दी होती है। तो थिनिंग कर लेंगे। और ये मैं आने के बाद मैंने तैयार तो पहले ही कर दिए थे ये पॉट्स, पर मैं मेथी लगा के नहीं गई थी क्योंकि मेथी बहुत जल्दी निकल आती है। तो आज मैं इसमें मेथी और एक बथुआ भी पड़ा हुआ है मेरे पास, एक पॉट में मैं बथुआ डाल दूँगी एक ग्रो बैग में। तो 6 इंच ऊंचाई वाले ये मेरे ग्रो बैग हैं जो मैं ना इसी काम में लेती हूँ, हरी पत्तेदार सब्ज़ी लगाने के। तो मेथी में थोड़ा सा लेट तो हो गई हूँ, पर सर्दियाँ अभी शुरू हुई हैं हमारे यहाँ पे, तो हल्की फुल्की हैं, वो भी बहुत तेज़ नहीं है। तो ये मेथी का मेरा जो है हाइब्रिड वाला सीड है, बारीक होता है ये बहुत। और 2 नाइट्स मुश्किल से लेती है मेथी निकलने में, 2-3 रातों में आराम से निकल जाती है मेथी, जल्दी निकल जाती है। तो पालक और धनिया तो है मेरे पास थोड़ा सा लगा हुआ, उसको भी मैं ना बड़े वाले जो मेरे ग्रो बैग्स हैं 6.5 फीट वाले, उसके कॉर्नर्स पे और लगाऊंगी अभी, क्योंकि बहुत अच्छा होता है उनके कॉर्नर्स पे लगाने से वो। और ये इसमें मेथी का मैं थोड़ा थोड़ा सीड ऐसे ही छितरा के डाल देती हूँ। मेथी उगाना तो काफ़ी आसान होता है, पर ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, नहीं तो उसमें काला वाला कीड़ा बहुत लग जाता है। और धूप अच्छी मिलनी चाहिए फिर इसको सर्दियों की। सर्दियों की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं कुछ को छोड़ के आपको अच्छी धूप में ही लगानी चाहिए सारी, उससे आपको पूरा अच्छा बढ़िया वाला रिज़ल्ट मिलता है। और बारीक बीज होता है इसलिए बिल्कुल अंदर नहीं डालना है आपको ज़्यादा। चाहो तो ऊपर मिट्टी के छितरा के और थोड़ी सी मिट्टी हटा के रख लो, थोड़ा थोड़ा मिट्टी है ना उसके ऊपर डाल दीजिएगा, और जिससे वो बीज बस थोड़ा दब जाए मिट्टी में। और ये बथुआ का सीड भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो बथुए का सीड है ना एक पॉट में, एक ग्रो बैग में डाल दूंगी मैं। इसमें अभी पानी है, मैं ऊपर से मिट्टी की एक लेयर इस पर हल्की सी चढ़ा दूंगी। और अब सबसे ज़रूरी काम, थोड़ा सा मैंने पानी का छिड़काव ऊपर से कर दिया है हल्का हल्का, और उसके बाद ये नेट लगाने का काम। बर्ड नेट बहुत ज़रूरी है पत्तेदार सब्जियां आप लगाते हैं तो, क्योंकि मैंने आके देखा है बहुत सारी गिलहरियां हैं छत पे आ गई हैं, सर्दियों में आ जाती हैं, और है ना मोर तो है ही, तो काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। तो ये नेट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीज निकाल के भी खा लेते हैं वो, या छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकलते हैं उन्हीं को खा लेते हैं। तो ये अच्छे से मैं इसमें बर्ड नेट से कवर कर दूंगी इसको। और ये बहुत उपयोगी चीज़ है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, 20 रुपये मीटर का मैं लेके आई थी ये। एक साथ 20 मीटर ले आई थी मैं, तो अब फिर मैंने कटिंग करके थोड़ा थोड़ा इसको रखा हुआ है, और ये हर चीज़ में मेरे काम आता है। और ये आपको अपडेट दूँ मैं आपको मूली का, तो ये देखो आप कैसे है ना गिलहरी और मोर नुकसान करते हैं। इतने बढ़िया मूली के प्लांट्स निकले हुए थे ये सब, जो बिल्कुल गंजा कर दिया है इनको, सारे पत्ते खा जाते हैं नन्हे प्लांट्स के ही। और इसमें एक खरपतवार जो ये निकली हुई है, ये खरपतवार नहीं है, पिटूनिया के जो पौधे निकलते हैं मेरे हर साल वो हैं, अपने आप निकलते हैं ये।
और यहाँ पे हरी मिर्च का मेरा इतना प्यारा मैंने ना पौध लगाई थी, और वो देखो आप, कल रात को थी और आज सुबह में बिल्कुल गायब है। तो ये नुकसान है ना गिलहरी और वो बहुत करते हैं छोटे पौधों में। और गाजर तो मैंने ढकी हुई थी क्योंकि इससे, इसलिए वो सब सही सलामत है, अच्छे पौधे निकल गए हैं। तो इनको थिनिंग थोड़ा और बड़ा हो जाने दूँ, फिर मैं थिनिंग करूँगी इनकी। जितने ज़रूरत होंगे उतने रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। और ये गोभी का अपडेट मैंने लगा दी थी ये जाने से पहले, 10 दिन में अच्छी बढ़ गई है। और इसको भी देखो मैं पूरा नेट लगा के इंतज़ाम करके गई हूँ, पर जहाँ से भी उनका मुंह घुस जाता है मोरों का, गोभी के तो बहुत दुश्मन होते हैं। ये देखो आप, कॉर्नर वाली 2 पे शायद उनका अच्छे से चला गया है मुँह, तो खा लिए सारे पत्ते। वैसे ये अच्छी बढ़ रही है। और अब इसमें मैं ना थोड़ी सी है ना स्प्रे करूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। वो पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों है ये, तो ये बढ़िया अच्छी 10 दिन में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है इन्होंने। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और सर्दियों की तैयारी आपकी भी चल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।